अब देखो यार, अगर तुम लोग जेकब फातू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू के डेब्यू और न्यू नेम को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। समर स्लैम 2024 पर कोडी रोड्स सीएम पंक किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गोलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू डेट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। रॉयल रंबल 2025 कहां होगा, इसको लेकर काफी बड़ी लोकेशन सामने आ रही है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूवरशिप की। बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो लास्ट वीक इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 7,18,000 व्यूवरशिप मिली। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले यहां पर बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 7,24,000 लोगों ने देखा ही, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 6,000 ज़्यादा ही। और बेसिकली व्यूवरशिप के मामले में इस हफ्ते का एनएक्सटी शो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यूई में जेकब फातू के डेब्यू प्लान की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर जेकब फातू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तमा तोंगा लोआ के डेब्यू करने के बाद बहुत ही जल्द ब्लड लाइन के अंदर एक और नया मेंबर आने वाला है, जो यहाँ पर ब्लड लाइन के मेंबर जेकब फातू होंगे। और वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 3 महीनों से जेकब फातू को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके रखा है, बट अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू का डेब्यू नहीं कराया गया है। और अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू के डेब्यू के बाद जेकब फातू का नेम यहाँ पर चेंज होने वाला है। और जेकब फातू का नेम और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर सीजर सिकोवा होने वाला है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सीजर सिकोवा नेम को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल किया गया है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर सोलो सिकोवा की तरह नेम को रखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अब यहाँ पर जेकब फातू के नेम को चेंज कर रही है। और पॉसिबली जेकब फातू के कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर हमें सीजर सिकोवा नेम से रेसल करते हुए दिखाई देंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीजर सिकोवा डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर फाइनली उनका डेब्यू कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रॉयल रंबल 2025 के लोकेशन की। गाइस इस हफ्ते रेसल वोट की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर उनके रॉयल रंबल को लेकर इस समय इंडियाना स्पोर्ट कप के साथ नेगोशिएशन कर रही है। और इस नेगोशिएशन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर उनके मल्टीपल शो को इंडियाना के अंदर करना चाहती है, जहां पर मेनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका जो पहला शो इस एरिया के अंदर करना चाहती है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल 2025 होगा, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रॉयल रंबल को लुकोस ऑयल स्टेडियम के अंदर करना चाहती है। और गाइस करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और लुकोस ऑयल स्टेडियम के बीच में 1 फरवरी 2025 को रॉयल रंबल करने को लेकर डील को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। और अगर यहाँ पर ये डील फाइनलाइज होता है तो ना कि सिर्फ अगले साल 1 फरवरी 2025 के ऊपर रॉयल रंबल लुकोस ऑयल स्टेडियम के अंदर जाएगा, बल्कि फ्यूचर में यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम और रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपर व्यू भी इसी स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाले गए। बात करें स्टेडियम की कैपेसिटी की, तो इस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 70,000 के बराबर है, जो कि डेफिनेटली रॉयल रंबल, रेसलमेनिया और समर स्लैम इन तीनों ही पेपर व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में रॉयल रंबल 2025 डब्ल्यूडब्ल्यूई लुकोस ऑयल स्टेडियम के अंदर करती है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइस अब यहाँ पर इस साल के समर स्लैम के मैचेस को लेकर डेब मेल्जर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर डेब मेल्जर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो के ऊपर सोलो सिकोवा के कोडी पर अटैक करने के बाद वैसे तो लोगों को ये लग रहा है कि कोडी और सोलो सिकोवा का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर पॉसिबली मनी इन द बैंक पर करेगी। बट ये मैच यहाँ पर मनी इन द बैंक पर ना होकर बल्कि इवेंचुअली समर स्लैम के ऊपर होने वाला है। और गाइस कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम के ऊपर 2 और मैच को ऑलरेडी प्लान कर चुकी है, जो यहाँ पर एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियनशिप का होगा, जहाँ पर लोगन पॉल और एले नाइट इस साल के समर स्लैम के ऊपर हमें यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलेंगे। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक और मैकेंटायर के हीटेड राइवलरी के बाद ये दोनों भी समर स्लैम के ऊपर आमने सामने होने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से इस साल के समर स्लैम के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकेंटायर और एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में यूएस चैंपियनशिप देखने को मिलने वाली है। देखना बहुत ही
यह दिलचस्प होने वाला है कि WWE समर स्लैम के ऊपर और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोलिया के WWE में डेब्यू डेट की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, WWE ने गोलिया को कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। बट गाइस उनके कंपनी पर साइन होने के बाद भी वो इस समय WWE पर काम ना करके बल्कि जापानीज रेसलिंग कंपनी मारी गोल्ड के ऊपर काम कर रही है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है। तो वैसे तो गोलिया ओरिजिनली यहाँ पर 7 जुलाई के ऊपर WWE के NXT हीट वेव के ऊपर डेब्यू करने वाली थी। बट गाइस रिसेंटली यहाँ पर गोलिया की इंजरी के बाद वो यहाँ पर WWE के NXT हीट वेव पर डेब्यू ना करके बल्कि अब यहाँ पर पॉसिबली इस साल के एंडिंग पर डेब्यू करेंगी। और गाइस क्योंकि गोलिया की इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई है तो गाइस इसीलिए गोलिया 7 जुलाई के ऊपर WWE के ऊपर डेब्यू नहीं करेंगी और वो यहाँ पर पॉसिबली सितंबर से अक्टूबर के बीच में WWE के ऊपर डेब्यू करने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फाइनली WWE के अंदर गोलिया आखिर उनका डेब्यू कब करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन की। वेल बात करें स्मैकडाउन की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर WWE का स्मैकडाउन शो WWE CM पंक के होम टाउन शिकागो में करने वाली है। और जिस अरीना में CM पंक ने 8 महीने पहले रिटर्न किया था उसी अरीना के अंदर कल यहाँ पर WWE का स्मैकडाउन होगा, जहां ऑल स्टेट अरीना के अंदर स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 14,683 के बराबर रखी है। यहाँ पर WWE की 14,683 टिकट में से WWE ने करीबन 14,650 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी शो के ऊपर करीबन 20 से 23 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि WWE आराम से करने वाली है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि CM पंक की स्टार पावर का यूज करके WWE ने स्मैकडाउन को फिर से सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स ब्लड लाइन के अटैक पर रिस्पॉन्स करते हुए दिखाई देंगे और हमें यहाँ पर पॉसिबली सोलो सकवा और कोडी का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। तो वहीं स्मैकडाउन के ऊपर WWE के मनी इन द बैंक के क्वालिफायर के अंदर हमें यहाँ पर रेंडी ऑटम वर्सेस तमा तोंगा वर्सेस कार्मेलो के बीच में ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा। बट इसके अलावा यहाँ पर मनी इन द बैंक के सेकंड क्वालिफायर के अंदर हमें यहाँ पर केविन ओवेंस वर्सेस आंद्रादे वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं WWE के US चैंपियन लोगन पॉल कल यहाँ पर LA नाइट को कन्फ्रंट करेंगे। और फाइनली कल शिकागो में स्मैकडाउन के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक स्मैकडाउन पर रिटर्न करेंगे। यहाँ पर वो उनके होम टाउन के ऊपर फाइनली यहाँ पर उनके इंजरी और इन रिंग रिटर्न को लेकर अनाउंसमेंट करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि CM पंक स्मैकडाउन के ऊपर उनकी इंजरी और इन रिंग रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।